वेलकम टू गुरुकुल जीएस पॉइंट। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच 25 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं, क्योंकि कुछ दिनों से पहले यानी 1-2 दिन पहले आप सबों के बीच वीडियो अपलोड नहीं किया गया था, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम था। तो अब आप सबों को डेली जो है वो करंट अफेयर्स सुबह के 5 बजे उपलब्ध हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीता है। यानी कौन सा ऐसा संस्थान है जो हाल ही में जो है 2020 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीता है। तो वो है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस संस्थान ने जीता है, तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने ये ट्रॉफी जीता। एग्जाम के विषय से याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने जल संकट को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि जल संकट को दूर करने के लिए किस देश के साथ इन्होंने समझौता किया है, तो समझौता किया है इजराइल के साथ। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि जल संकट मतलब सुखाड़ पड़ गया है, तो उसी जल संकट को दूर करने के लिए जो है ना ये इजराइल के साथ समझौता किया है यूपी सरकार। और यूपी के वर्तमान में सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। और उसके बाद हो गया इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। यानी किस देश में जो है ना, यहाँ ने नहीं होगा, यहाँ में होगा। किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है, तो ये खोज हुआ है नेपाल में। यानी एक सुनहरा खोल के साथ जो है ना कछुआ देखा गया है, वो खोजा गया है आपको और नेपाल में। और नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। और नेपाल की मुद्रा क्या है, तो नेपाली रुपया है। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, जो कि महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है। किसके द्वारा द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की गई है, तो ये शुरुआत की गई है गूगल के द्वारा। यानी पहल का नाम क्या है, द एनीवेयर स्कूल। ये गूगल ने शुरू किया है। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो गूगल की स्थापना हुई थी सन 1998 ईस्वी में। और वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है, तो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचई, जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है कि ये अडानी इंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी की है। वो कौन कौन हवाई अड्डा है, तो 3 प्रमुख हवाई अड्डा है। वो आपको पहला है गुवाहाटी में जो हवाई अड्डा है, जो असम में पड़ता है। दूसरा है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, जो केरल में पड़ता है। और तीसरा है जयपुर हवाई अड्डा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इन तीनों हवाई अड्डा को क्या किया है, यानी ये जो है सरकार, भारत सरकार के द्वारा 50 साल के लिए जो है ना ये अडानी इंटरप्राइजेज को यानी बेच दिया है। यानी ये क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। जिस तरह रेलवे का हुआ था उसी तरह अब ये हवाई अड्डा का भी हुआ है। और किसको दिया है, याद रखना है, अडानी इंटरप्राइजेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भास्कर मैती का निधन हुआ कौन थे। भास्कर मैती का निधन हो गया, कौन थे, तो एक महत्वपूर्ण फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ने किस देश के साथ पहली बार टेलीफोन सेवा शुरू की है। इजराइल ने क्या किया है, पहली बार किस देश के साथ जो है टेलीफोन लाइन शुरू किया है या टेलीफोन सेवा शुरू किया है, तो यूएई के साथ पहली बार शुरू किया है इजराइल ने। और यूएई की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 19 सितंबर से जो आपको आईपीएल शुरू होने वाला 2020 का, वो आपको यूएई में ही खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस देश ने सलाइवा डायरेक्ट नामक रैबिट
रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है। यानी कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस देश ने सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? तो ये यूएसए के द्वारा मंजूरी दिया गया है। यूएसए मतलब अमेरिका होता है, तो यूएसए ने मंजूरी दिया है। सलाइवा क्या होता है? तो ये लार होता है, मुंह में जो लार पाया जाता है उसी से क्या होगा कि ये कोविड-19 का जो है ना टेस्ट होगा और पता चल जाएगा कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सलाइवा मतलब लार होता है। ये किसने शुरू किया है? तो यूएसए के द्वारा शुरू किया गया है। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। और वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो वहाँ के राष्ट्रपति अभी है डोनाल्ड ट्रंप। और वहाँ के अमेरिका में जो है ना राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखना है वहाँ 4 वर्ष का ही होता है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? यानी विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है? यानी ऐसा कौन सा देश है जहां पर एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है, वहां पर गैस का भंडार पाया गया है? तो वो देश है तुर्की। यानी तुर्की में जो है एक प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज हुई है। और तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल से पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर 70 साल से पहले जो है ना एक प्रजाति थी गिलहरी जो कि विलुप्त हो चुका है, 70 साल के बाद वो दिखाई दिया है? तो ये है गंगोत्री नेशनल पार्क। वहाँ पर ये गिलहरी को 70 साल बाद देखा गया है। कौन सा पार्क है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क है। और आप सबों को कमेंट बॉक्स में निकला है कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है, ये होमवर्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? तो दोस्तों आप सबों को ये करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। तो फिर अगले करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।